मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। महाभारत युद्ध के बारे में आम धारणा है कि इसमें दोनों पक्षों की ओर से लड़े योद्धाओं में सबसे उम्रदराज पितामह भीष्म थे। मगर ये उतना ही गलत है जितना लोगों का ये अंधविश्वास मिश्रित भ्रम कि महाभारत की पोथियां घर में रखने या पढ़ने से भाइयों में लड़ाई हो जाती है। निश्चित ही 10 दिनों तक कौरवों के सेनापति रहे भीष्म युद्ध के वयोवृद्ध योद्धा थे, किंतु सच्चाई ये है कि उनसे भी अधिक आयु के एक और योद्धा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लड़े थे, और वो भी इतना जबरदस्त कि पांडव सेना की नाक में दम कर दिया था। ये भीष्म के ताऊ महावीर बहलीक थे, जो अपने पुत्र और पौत्रों के साथ प्रायः हस्तिनापुर में ही रहते थे। यूं समझिए कि कुरुवंशी राजा प्रतीप के शिबी देश की राजकुमारी सुनंदा से कुल 3 पुत्र हुए थे। पहले देवापी, दूसरे बहलीक और सबसे छोटे शांतनु। प्रतीप के जीते जी ज्येष्ठ पुत्र देवापी ने बहुत ही कम उम्र में संन्यास ले लिया और वन में चले गए। तब हस्तिनापुर का राज्य बहलीक को मिला, लेकिन कुछ ही दिनों में बहलीक अपने ननिहाल चले गए और उनकी सहमति से अनुज शांतनु को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इस तरह 2 बड़े भाइयों की दावेदारी अलग अलग कारणों से खत्म हुई और शांतनु हस्तिनापुर के निर्विरोध शासक हो गए। इन्हीं शांतनु की पहली पत्नी गंगा से देवव्रत जन्मे, जो आगे चलकर भीष्म कहलाए, और दूसरी पत्नी सत्यवती से विचित्रवीर्य और चित्रांगद का जन्म हुआ। चित्रांगद जवानी में ही मारे गए और विचित्रवीर्य की ही संतानों में राज्य के लिए महाभारत मची। बात बहलीक की है, जो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि की तरह महारथी थे और महाभारत की लगभग सभी प्रमुख घटनाओं के गवाह थे। कुल के अन्य बूढ़ों की तरह वो भी हर हाल में कौरव पांडवों के बीच बैर के खिलाफ थे। भाइयों में फूट ना पड़े, इसीलिए उन्होंने राज्य के बंटवारे का समर्थन किया था और दुर्योधन को हस्तिनापुर जबकि युधिष्ठिर को खांडवप्रस्थ दिलवाया था। कौरव सभा में जुए के समय वे अपने पुत्र सोमदत्त और 3 पोतों के साथ मौजूद थे। जब भरी सभा में द्रौपदी को घसीटा गया तो बहलीक भी बहुत दुखी हुए थे, मगर भीष्मादि की तरह इन्होंने भी परिवार सहित दुर्योधन का अन्न खाया था। इसीलिए समर्थ होते हुए भी अनाचार का विरोध ना कर सके। बहलीक महाभारत युद्ध के पक्ष में नहीं थे। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे तो कौरव सभा में सबके साथ बहलीक भी उपस्थित थे और श्री कृष्ण के सम्मान में आसन से खड़े हुए थे। वे चाहते थे कि दुर्योधन श्री कृष्ण की बात मानकर हठ छोड़ दें, मगर धृतराष्ट्र का कपूत शकुनी और कर्ण की शह पर कुरुकुल के सबसे बूढ़े व्यक्ति की भली सीख को घोलकर पी चुका था, जिसके परिणाम में अंततः रणभूमि सजी। जब महायुद्ध का अशुभ मुहूर्त निकला, तब कौरव सेना के प्रयाण की घड़ी दुर्योधन ने बहलीक को एक अक्षौहिणी सेना का नायक नियुक्त किया। ये उन 11 महारथियों में शामिल थे जिन्हें कौरव पक्ष की कुल 11 अक्षौहिणी सेना का नेतृत्व सौंपा गया था। वयोवृद्ध बहलीक के रणकौशल का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भीष्म जहां 10 दिन में शरशैया पर आ गए थे, वहीं बहलीक 14 दिन तक लड़ते रहे। उन्होंने धृष्टकेतु, श्वेत, सात्यकी, द्रुपद, शिखंडी जैसे पांडव पक्ष के योद्धाओं को नाको चने चबवाए, तो भीम और घटोत्कच सरीखे दुर्जय महावीरों तक से लोहे लेने में ना हिचके। महाभारत युद्ध के 14वें दिन की रणभूमि बहलीक उनके पुत्र सोमदत्त और 3 पौत्रों भूरि, भूरिश्रवा और शल के अदम्य पराक्रम की साक्षी बनी। इसी दिन 3 पीढ़ी के इन 5 प्रतिनिधियों की लाशें कुरुक्षेत्र की रक्त कीच में गिरी और महात्मा प्रतीप के वंश की मंजली रेखा हमेशा हमेशा के लिए मिट गई। युद्ध का 14वां दिन परस्पर खून की होली से लबरेज था। एक दिन पहले
कौरव पक्ष के 6 महारथियों ने युद्ध नियमों की धज्जियां बिखेरते हुए अर्जुन नंदन अभिमन्यु की निर्ममता से हत्या कर दी थी। अर्जुन ने दुर्योधन के जीजा जयद्रथ को मारने की सौगंध खाई थी, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इससे श्री कृष्ण सहित पूरा पांडव पक्ष भारी तनाव और दबाव में था। प्रायः शांत रहने वाले युधिष्ठिर के तेवर तीखे थे। भीम साक्षात यमराज बने हुए थे, तो सात्यकी, सेनापति धृष्टद्युम्न और घटोत्कच सहित अन्य पांडव और पांचाल काल का चोला पहन समर में उतरे थे। इस दिन कौरवों ने जयद्रथ की प्राण रक्षा में जान झोंक दी थी। अपराह्न काल में युद्ध चरम पर पहुंच चुका था। तभी एक मोर्चे पर सात्यकी और बहालीक के पौत्र महारथी भूरिश्रवा में इतना भयंकर युद्ध छिड़ा कि देखने वाले हक्के बक्के रह गए। उस समय भूरिश्रवा सात्यकी को मार डालते यदि अर्जुन ने हस्तक्षेप कर बाण संधान से उनकी दाहिनी भुजा न काट दी होती। अर्जुन ने 2 योद्धाओं के बीच नियम विरुद्ध बाण चलाया और भूरिश्रवा का हाथ 5 मुंह वाले सांप की भांति कटकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे भूरिश्रवा जितना तड़पे उससे ज्यादा अर्जुन पर बरसे। पार्थ पर बागवाणों की वर्षा कर प्राण त्याग के उद्देश्य से हस्त खंडित भूरिश्रवा रणभूमि में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। तभी गुस्से में आग बबूला सात्यकी ने शस्त्र त्याग चुके भूरिश्रवा की गर्दन तलवार मारकर उड़ा दी। लगभग इसी समय दूसरे मोर्चे पर भूरिश्रवा का छोटा भाई शल द्रौपदी पुत्रों से घिरकर मार डाला गया था। इस निंदनीय घटना के कुछ ही समय बाद श्री कृष्ण की कृपा से गांडीवधारी अर्जुन ने जग प्रसिद्ध जयद्रथ वध को अंजाम दिया था। जयद्रथ को प्रतिज्ञाबद्ध अर्जुन द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाने से पांडव पक्ष का मानसिक बोझ तो हल्का हो गया, मगर दुर्योधन अपने सेनापति द्रोण पर इस कदर बरसा कि द्रोण अब मैं समस्त पांचालों को मारे बिना कवच नहीं उतारूंगा कहते हुए सूर्यास्त के बाद भी संग्राम के लिए निकल पड़े। महाभारत युद्ध में 14वां दिन कौरव पक्ष के जयद्रथ, दुर्योधन के 10 भाई और शकुनी के 5 भाई व पांडव पक्ष के घटोत्कच, द्रुपद, विराट समेत अनेक योद्धाओं की लाशें गिरने के कारण ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि इस दिन पूरी रात युद्ध चला। तब तक जब अगले यानी 15वें दिन की शाम धृष्टद्युम्न ने द्रोण का सरना काट लिया। इसी रात्रि युद्ध में बहालीक का पराक्रम और प्राणांत महायुद्ध में एक बूढ़े रणबांकुरे के शौर्य की अनुपम गाथा है। भूरिश्रवा और शल के मारे जाने से दोनों के पिता सोमदत्त और दादा बहालीक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसी बीच सात्यकी से सोमदत्त का सामना हुआ और दोनों में प्रचंड रण छिड़ गया। एक तरफ भीम और सात्यकी थे तो दूसरी तरफ सोमदत्त और उसके पिता बहालीक। दोनों ओर से रात्रि के अंधकार में जारी बाण वर्षा के बीच अचानक भीम ने सोमदत्त के माथे पर नूतन, सुदृढ़ एवं भयंकर परिघ का प्रचार किया। सोमदत्त लगभग भीष्म के समवयस्क थे। बलशाली भीम के पूरी ताकत से चलाए परिघ और साथ ही सात्यकी के धनुष से ठीक उसी पल निकले अग्निसम तेजस्वी बाण सोमदत्त की छाती पर गिरे और बूढ़े सोमदत्त गश खाकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। अब बहालीक का आक्रोश देखने लायक था। अपने पुत्र के मूर्छित होने पर बहालीक ने बादलों के समान सात्यकी पर बाण वर्षा की, जिसने सात्यकी के होश उड़ा दिए। शुक्र था कि भीम मदद के लिए पास ही थे, जिन्होंने सात्यकी को कमजोर पड़ता देख बूढ़े बहालीक पर एक के बाद एक 9 बाण चलाए और बहालीक के वृद्ध शरीर से रक्त के सोते फूट पड़े। मगर बहालीक कब चुप बैठने वाले थे। उन्होंने घावों की परवाह किए बगैर अत्यंत कुपित हो भीमसेन की छाती में अपनी शक्ति इसी तरह धसाई मानो देवराजेंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र मारा हो। ये बहालीक का अंतिम वार था। शक्ति से आहत भीम कांप उठे और कुछ पलों के लिए मूर्छित हो गए, मगर शीघ्र ही सचेत हुए और आक्रोशित होकर अपनी गदा से बहालीक पर इतना भरपूर प्रहार किया कि वज्र के मारे हुए पर्वतराज की भांति महायुद्ध के सर्वाधिक वरिष्ठ योद्धा का सिर उड़ गया। बहालीक की मौत का बदला लेने आए दुर्योधन के 10 भाइयों और शकुनी के 5 भाइयों को भी चंद मिनटों में भीम ने गदा मार मार कर मौत की नींद सुला दिया। इसी रात सात्यकी ने पहले सोमदत्त को यमलोक का यात्री बनाया और फिर कुल के अंतिम चिराग सोमदत्त के सबसे बड़े भूरी की भी जान ले ली।
मानो कोई 10 घंटे के भीतर बहलीक, उनका बेटा और तीनों पोते गृह कलह की आग में राख हो गए। ये कथा महाकाव्य के द्रोण पर्व की है। द्रोण वध पर्व के 192वें अध्याय के 64वें श्लोक में वैसा शीति पंचक कहकर महर्षि वेदव्यास ने आचार्य की आयु 400 वर्ष से अधिक बताई है। स्वभावतः भीष्माचार्य से 50 से 100 साल बड़े और भीष्म के मुकाबले उनके ताऊ बहलीक इतने ही वर्ष बड़े रहे होंगे। अनुमान लगाया जा सकता है कि बहलीक की आयु हर हाल में 500 बरस पार तो थी ही। निश्चित ही संयम, सादगी, साधना से बहलीक ने इतनी दीर्घायु पाई, मगर अधर्म का साथ देकर पुत्र पौत्रों सहित हिंसक मृत्यु पाई। महाभारत में अनेक स्थानों पर लिखा है कि दुर्योधन भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर और धृतराष्ट्र के साथ पूरी ढिठाई से बहलीक और सोमदत्त की भी उपेक्षा करता था। वह ताल ठोककर कहता था कि मैंने पांडवों से दुश्मनी बहलीक और भीष्म के दम पर नहीं, बल्कि स्वयं कर्ण के बूते पाली है। लेकिन उस मूर्ख ने मौका पड़ने पर घर के इन्हीं बूढ़ों को एक एक अक्षौहिणी सेना की कमान देकर रणभूमि में मरने के लिए छोड़ दिया। साधो, सार यह है कि औलाद नालायक निकल जाए तो बुजुर्गों का बुढ़ापा बिगाड़ देती है। तब बुजुर्गों को चाहिए कि समय रहते ही बेकाबू बैल की तरह बेकाबू औलाद को भी बलपूर्वक काबू करने में कतई संकोच न करें, अन्यथा उनकी दशा बहलीक जैसी ही होती है। महर्षि वेदव्यास हमें ये समझाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहलीक की कथा को सविस्तार लिखा है, वरना क्यों लिखते।